हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के पेपर में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 9 सितंबर 2023 के शिफ्ट सेकंड में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण के स्तंभ हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण के 3 स्तंभ होते हैं, पाठ्यक्रम, आकलन और अनुदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण का परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण का परिणाम व्यवहार परिवर्तन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 5E मॉडल आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर। 5E मॉडल शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर आधारित है और 5E मॉडल में छात्रों को एक समस्या या प्रश्न का सामना करने के बाद अपने स्वयं के ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विषय वस्तु की पहचान के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ब्लूम की व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्गीकरण व्यवस्था है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, कर के सीखो के प्रतिपादक थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन डीवी। जॉन डीवी कर के सीखो सिद्धांत के प्रतिपादक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निगमन विधि की खामी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निगमन विधि तार्किक क्षमता को सुधारने में अनुपयुक्त है, यह रटने को बढ़ावा देता है और इसके साथ ही साथ इसमें भूलने की प्रवृत्ति होती है। इसी वजह से ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डगलस ने। कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में, यह डगलस का कहना था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, पाठ योजना प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पाठ योजना अध्ययन नियोजन की, विषयी क्रिया नियोजन की और शिक्षण कार्यनीति नियोजन की, इन तीनों की ही प्रक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, हार्वर्ड अधिगम में एक चरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षण कौशल पर। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक। अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और इससे ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, पुनर्बल कौशल का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी पुनर्बल कौशल का उपयोग छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए और इसके साथ ही साथ अधिगम को रुचि बनाने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राकृतिक तत्वों पर। फिर क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्रों की। फिर क्वेश्चन नंबर 16, पाठ्य पुस्तक का महत्व है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। पाठ्य पुस्तक का महत्व छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में और इसके साथ ही साथ पढ़ने, लिखने और बोलने के कौशल में सुधार करने हेतु है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शैक्षिक विकास में। किसी छात्र के विकास में पुस्तकालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंधविश्वासी होना। अंधविश्वासी होना एक शिक्षक का गुण नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता। एक अच्छे शिक्षक के लिए शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता का होना आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20,
शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समस्या के समाधान के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 21, उपलब्धि परीक्षण डैश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक निर्मित परीक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 22, इकाई परीक्षा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निर्माणात्मक मूल्यांकन। इकाई परीक्षण एक निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निर्धारण मापनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुणात्मक तकनीक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रुचि विकास। रुचि विकास पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? तो पाठ्यचर्या एक समाज की संस्कृति को दर्शाता है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26, अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मूर्त। फिर क्वेश्चन नंबर 27, सीखने का पठार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिगम में उन्नति नहीं होना। यानी जब अधिगम में कोई भी उन्नति नहीं होता है तो उसे सीखने के पठार से संबोधित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अभिग्रहण। फिर क्वेश्चन नंबर 29, रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रव्य। रेडियो एक प्रकार की श्रव्य शिक्षण सामग्री है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, अच्छी पाठ्यपुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रव्य सामग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 31, रोहिलखंड से 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अहमदुल्ला। फिर क्वेश्चन नंबर 32, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नीलगिरी। डोडा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है और यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची तथा हिमालय के दक्षिणी में स्थित सभी पर्वतों से ऊंची चोटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10%। निर्यात आय में कृषि का योगदान 10% के आसपास है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डगलस। वीर कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध डगलस नामक अंग्रेजी कप्तान के विरुद्ध लड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश और भारत के बीच में। फिर क्वेश्चन नंबर 36, डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे डैश के उदाहरण हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के। फिर क्वेश्चन नंबर 37, प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, यह कथन गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि। वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक कृषि है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के डैश में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, औसत तापमान। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के औसत तापमान में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लुप्तप्राय प्रजातियां। फिर क्वेश्चन नंबर 41, 5 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है। दूसरे समूह में 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु 81 वर्ष है। जब दोनों समूहों को मिलाया जाता है तो सभी लोगों की औसत आयु कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 66 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 42, राही ने किसी बैंक में
600 की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 240 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 43, 0.09 और 0.007 का गुणनफल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 0.00063। फिर क्वेश्चन नंबर 44, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है जबकि उसका लघुत्तम समापवर्त्य 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 72। फिर क्वेश्चन नंबर 45, दो घर आमने सामने हैं, दोनों के ऊपर चिमनियां हैं। चिमनियों को मिलाने वाली रेखा जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि एक घर की ऊंचाई 25 मीटर और दूसरे घर की ऊंचाई 10 मीटर है तो घर एक दूसरे से कितनी दूर हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 15 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 46, जिस प्रकार मूली का संबंध जड़ से है उसी प्रकार गुलाब का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फूल। जिस प्रकार मूली एक जड़ है उसी प्रकार गुलाब एक फूल है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आवरण। टोपी, हेलमेट और पगड़ी ये तीनों ही सर को ढकने वाले आवरण हैं जबकि आवरण इन तीनों से ही भिन्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे एक सीरीज़ दिया गया है और हमको बताना है कि सीरीज़ का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 15 एंड 12। फिर क्वेश्चन नंबर 49, पंक्चुअल को 47819765 लिखा जा सकता है तो लूना को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 5, 7, 8 और 6। फिर क्वेश्चन नंबर 50, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा, अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंकल। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पिता को माना है जो कि पूरी तरीके से गलत है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट के एक और पेपर में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।